गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे जो हमने लास्ट डे पढ़ा था। ठीक है, लास्ट डे हमने ये कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और इसमें सेलेक्ट की थी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, वैसे आपको पता है कि इनपुट इसमें कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम यहाँ पे सभी डिवाइसेस पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस में क्या है? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जिन जो जो डिवाइस होती हैं, जिन डिवाइस का यूज़ हम किस में करते हैं? कंप्यूटर में जानकारी जैसे हमने एंटर किया, कोई भी जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन एंटर की हमने, उसके लिए उसे क्या कहते हैं? उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में एंटर करते हैं या लिखते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, देयर आर सो मैनी डिवाइसेस यूज्ड टू इंसर्ट न्यू इंफॉर्मेशन और डाटा इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है? बहुत सी जो नई जानकारी होती है, नई इन्फॉर्मेशन होती है या फिर डेटा होता है। ठीक है, उसे डालने के लिए क्या होता है? बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं या उसका यूज़ किया जाता है। आगे क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, ठीक है, तो कौन सी डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड और माउस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस का इनपुट डिवाइस में मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं तो बताई गई है। सबसे पहले आपका आ रहा है कीबोर्ड। तो ये देख लीजिए, आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये आप जानते हैं कीबोर्ड को, काम किया है आपने, तो चलिए पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड इज़ द डिवाइस यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड का काम क्या है? कीबोर्ड वो डिवाइस है जिसका यूज़ जो टेक्स्ट लिखते हैं आप, ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट है कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे? इट कंटेन्स स्पेशल कीज़ टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। ठीक है, इसका क्या होता है? इसके जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी कीज़ होती हैं। ठीक है, स्पेशल कीज़ जिसे बोला है, उनके कहते हैं बहुत सारे मतलब अलग अलग उनके विशेषताएं होती हैं। ठीक है, You can give instruction to a computer by using different keys available on the keyboard. ठीक है, इसमें क्या है? आप क्या क्या है? आप कीबोर्ड पर जितने भी कीज़ हैं, ठीक है, जितने भी इसमें अलग अलग डिफरेंट कीज़ हैं, अलग अलग तरह की जितने भी कीज़ हैं यहाँ पे, उसका जो यूज़ आप करते हैं, उसका यूज़ करके क्या करते हैं हम यहाँ पे? कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसकी हेल्प से? डिफरेंट कीज, जो अलग अलग की होती हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं यहाँ पे? अपने कंप्यूटर को डिफरेंट मतलब कोई सा भी आप यहाँ पे कंप्यूटर को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब निर्देश देते हैं कि अब हमें ये करना है, अब ये करना है। ये आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, इंडिकेटर लाइट, etc। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड में देखो कौन कौन सी कीज़ होती हैं, ये सब इसमें यहाँ पे सारे आ जाए। और यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, ये फंक्शन की है, इंडिकेटर लाइट्स हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, नेविगेशन है और न्यूमेरिक कीपैड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस इज़ the device used to select icons, text and also to draw pictures on the computer screen। माउस क्या होता है? माउस का यूज़ क्या है कि वो आइकन को सेलेक्ट करता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है
और क्या करता है, और यहाँ पर पिक्चर भी बनाता है, किसमें, पिक्चर भी ड्रॉ करता है, किसमें करता है, कंप्यूटर स्क्रीन में करता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम एंड इट अलाउज टू यूजर टू मूव क्विकली इन अ कंप्यूटर गेम इन ऑल द 360 डिग्री डायरेक्शन। जॉयस्टिक का यूज़ क्या है, जॉयस्टिक का यूज़ गेम खेलने के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो यूज़र जो गेम खेल रहा होता है उसे क्या कहता है, उसे क्विकली आप जो गेम है, गेम को 360 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो ये आप देख पा रहे हैं ना जॉयस्टिक इस तरह से, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं कहीं भी, मतलब 360 डिग्री में मूव कर सकते हैं। स्कैनर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज़ यूज्ड टू स्कैन अ पिक्चर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का यूज़ क्या है कि आप कहते हैं पिक्चर को स्कैन कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में। इसमें मतलब आप स्कैनर की हेल्प से स्कैन करते हैं और ये किस में शो होता है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में शो हो जाता है। स्कैनर आर ऑफ 3 टाइप्स। स्कैनर आपके 3 टाइप्स के हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे 3 आपके सारे कौन कौन से हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, ये तो 3 तरह के आपके स्कैनर्स हैं जो यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपका टच पैड, ये देखिए टच पैड इस तरह से दिखता है आपका। टच पैड अलाउज द यूज़र टू मूव फिंगर अक्रॉस अ पैड एंड प्रेस टू क्लिक। टच पैड क्या अलाउ करता है यूज़र को, जो यूज़र टच पैड में काम कर रहा है वो क्या अलाउ करता है कि आप यहाँ पे इसको जो यूज़ करें, तो ये आप इसे यूज़ करने के लिए जितने भी टर्म्स होती हैं उन सबको अलाउ कर देता है। तो उसके लिए क्या है, मूव फिंगर अक्रॉस एंड पैड एंड प्रेस टू क्लिक, कि यहाँ पे आप अपने फिंगर को टच कर सकते हैं, ये अलाउ करता है आपको। और यहाँ पे जो भी कुछ भी क्लिक करना है अपने फिंगर से, ठीक है, तो यहाँ पे अपने फिंगर को आप मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर जो पैड होता है आपका टच पैड उसके ऊपर मूव कर सकते हैं और प्रेस करके क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। और कुछ इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर भी हैं आपकी, जैसे यहाँ पर आपका आ रहा है लाइट पेन। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ पेन। ठीक है, लाइट पेन क्या है, लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक पेन की तरह दिखने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है, यूज टू एक्टिवेट कमांड्स एंड मेक सेलेक्शन। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, कमांड को एक्टिव करने का काम आता है, मतलब कमांड को एक्टिव करता है, सिलेक्शन बनाता है। ठीक है, बाय यूजिंग अ पेन एंड कीपैड अ डायग्राम कैन बी ड्रॉन ऑन द वीडियो एंड सेव्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका पेन और कीपैड है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो आपका वीडियो होता है जिसे बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसे बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो। ठीक है, वीडियो पे क्या करना है, आप एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम खींचा जाता है और इसे कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वॉइसेस, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। माइक्रोफोन का यूज़ क्या है कि ये आवाज़, हमारे वॉइस है, आवाज़ है, गाने हैं और म्यूज़िक है, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। चिल्ड्रन यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस that CPU is called the brain of the computer. CPU stores a lot of information. ठीक है, आपने पिछली क्लास में सीखा होगा कि CPU को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, क्या कहा जाता है। ठीक है, और CPU क्या करता है, CPU यहाँ पे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करता है। ठीक है, द CPU इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे CPU क्या है,
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म भी है। तो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द CPU बॉक्स, ठीक है। तो ये कहाँ रहता है, जो CPU है वो कहाँ रहता है, तो ये है CPU बॉक्स के अंदर रहता है, ठीक है। जो CPU है वो जो बॉक्स होता है, कैबिनेट होता है, उसके अंदर होता है। कंप्यूटर डज ऑल द वर्क थ्रू CPU, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं तो CPU के माध्यम से ही सभी काम करता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। CPU के कुछ कंटेंट्स हैं, तो देख लीजिए वो क्या कंटेंट्स हैं। CPU कंटेन्स 3 मेन कंपोनेंट्स, CPU के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे आप कहते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट जिसे आप कहते हैं CU, मेमोरी यूनिट जिसे आप कहते हैं MU। तो अर्थमेटिकल क्या है आपका? इट हेल्प्स टू डू all the arithmetical calculation like addition, subtraction, multiplication, division and logical operation, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है ALU है, उसका काम क्या है, वो क्या मदद करता है कि मतलब जितनी भी आपके एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब जो मल्टीपल होता है आपका, और डिवाइड होते हैं डिवीज़न, ठीक है, इन सभी को क्या करता है यहाँ पे, मतलब उसके लिए इस अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट है आपका CU। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड मैनेज ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये कंप्यूटर को मैनेज करता है, मतलब नियंत्रित करता है, और सभी कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन हैं, ठीक है, उनको क्या कहता है, मैनेज करता है, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, और जितने भी ऑपरेशन हैं कंप्यूटर के ऑपरेशन उन्हें मैनेज करता है। नेक्स्ट आपका है मेमोरी यूनिट। इट हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेम्परेरली एंड परमानेंटली इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, जो टेम्पररी मेमोरी का मतलब क्या, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, क्या करता है, इनकी जानकारी देता है, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या करता है, जानकारी देता है, मतलब अच्छे से जानकारी देता है, और क्या करता है, कंप्यूटर में स्टोर, जैसे हम स्टोर करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या करता है, स्टोर करने में मदद करता है, कुछ भी डेटा का स्टोर करना है तो उसके लिए मदद करता है। तो ये है आपका MU। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस देखिए यहाँ पे, द डिवाइस यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि जो जितनी भी हमारी मतलब यहाँ पे डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो भी इसके पार्ट्स होते हैं कि कौन कौन से यूज़ किए हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी सूचना को, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना को प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं हम जरा यहाँ पे। आउटपुट डिवाइस आर सेलेक्टेड on the basis of their cost and speed as well as the form in which output is required, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस को जो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर जो उसकी गति होती है और लागत होती है, मतलब कॉस्ट एंड स्पीड, ठीक है। जो उसकी लागत होती है या जो उसकी स्पीड होती है वो साथ साथ क्या करता है, फॉर्म के आधार पे किया जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड आउटपुट इज फॉर्म इन विच आउटपुट इज रिक्वायर्ड, तो फॉर्म के आधार पे किया जाता है, उसके आउटपुट किया जाता है, ठीक है। और क्या है कि लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस।
आइए हम क्या करते हैं, कुछ मुख्य पार्ट हैं आउटपुट डिवाइस के पार्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका मॉनिटर। इट इज़ द डिवाइस यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेज। ठीक है, मॉनिटर का काम क्या है, टेक्स्ट को और इमेज को डिस्प्ले करना है, प्रदर्शित करना है। इट अलाउज द यूज़र टू ऑब्जर्व द वर्क दैट हैज़ बीन डन इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनिटर का काम क्या है, ये टेक्स्ट और इमेजेस को डिस्प्ले करता है, दिखाता है आपको। और इसमें जो यूज़र है, जो कंप्यूटर में काम करता है, उसके लिए क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी वो जैसे काम करता है तो उससे क्या करता है, बताता है कि जैसे आपने कंप्यूटर में कोई भी एंट्री की तो वो आपको शो करता है। ठीक है, तो ये है आपका, मतलब ऑब्जर्व करता है कि आपने जैसे कुछ भी काम किया तो उसको निरीक्षण करता है, मतलब जैसे आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया तो वो आपको शो कर देगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑफ द डाटा ऑन अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ इनपुटेड इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंटर क्या करता है, डेटा को जैसे आउटपुट किया तो वो क्या कहता है, कागज़ के जो पीसेस होते हैं, कागज़ के टुकड़े उस पर देता है, कागज़ के टुकड़ों पर देता है, क्या देता है, आउटपुट देता है। जैसे आपने कुछ भी प्रिंट आउट निकाला वो सेम प्रिंट आउट आपके कागज़ में आपको शो कर देगा। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, प्रिंटर आर 3 टाइप्स। दे आर, फर्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर, सेकेंड है आपका इंकजेट प्रिंटर और थर्ड है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका स्पीकर। इट इज़ द डिवाइस यूज टू स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाना। ठीक है, स्प्रेड द रिकॉर्डेड साउंड एंड म्यूजिक टू लिसन आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर स्पीकर का काम क्या है, इसका काम क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम से बाहर सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आपकी आवाज़, ठीक है, साउंड मतलब ध्वनि और म्यूज़िक को फैलाने के लिए उपयोग किया जाने वाली डिवाइस है। मतलब बाहर सुना, जैसे बाहर आप बहुत कंप्यूटर से बाहर सुनाई देता है। ठीक है, कंप्यूटर से बाहर सुनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये स्पीकर, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये आपकी आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। ठीक है, और सभी बच्चे अपना अपना ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू। और जिस बच्चे ने मुझे काम नहीं भेजा है, जिसका छूट गया है, वो मुझे काम भेज दें। ओके, थैंक यू।